वेलकम दोस्तों। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था HVAC सिस्टम में, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, प्रेशर में सबसे ज्यादा क्या क्या फॉल्ट होता है, क्या क्या खराब होता है, कैसे हम इसे आइडेंटिटी करेंगे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या सिस्टम में इफेक्ट होता है। जैसे कि हमारा सक्शन प्रेशर बहुत ज्यादा कम होना, सक्शन प्रेशर लो होना, या फिर हेड प्रेशर जो रहता है हेड प्रेशर लो होना, या फिर हेड प्रेशर हाई होना, या फिर डिस्चार्ज प्रेशर हाई होना। ये क्या फॉल्ट हो सकता रहेगा, क्या क्या फॉल्ट होने की वजह से गैस हमारा सक्शन प्रेशर लो होता है, हेड प्रेशर लो होता है और डिस्चार्ज हाई होता है। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ये वीडियो हमारे नए टेक्नीशियन भाई के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, जिससे आप आसानी से ट्रबल फाइंड कर सकते रहेंगे सिस्टम में क्या क्या खराब होने से क्या क्या चीज इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आपको मालूम है तो ये वीडियो और भी बात शेयर करें। जैसे नए टेक्नीशियन है, कोशिश कर रहे हैं, ये फील्ड में आना चाहते हैं, आप इसे सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें, जिससे और लोग भी जान सके, सीख सके, देख सके। आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। एयर कंडीशनर नॉर्मली हमारा फ्रीज नहीं, AC, HVAC, सेंट्रल AC, कोई से बड़े सिस्टम हो, नॉर्मल 3 फेज, सिंगल फेज AC हो, उसमें रेफ्रिजरेंट यूज होता है, प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। रेफ्रिजरेंट का भाव जो रहता है, प्रेशर हमारा एक जो भी लिमिट है वो लिमिट में रहना चाहिए, तभी प्रॉपर हमारा कूलिंग करेगा, तभी हमारा सिस्टम सही तरीके से वर्क करेगा। अगर हमारा गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया है या बहुत ज्यादा हाई हो गया है, वो टाइम में हमारा AC कूलिंग नहीं करेगा, बहुत से टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या क्या चीज होता है ये हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमारा AC का जो सक्शन प्रेशर रहता है लो हो गया है, उसमें क्या क्या चीज फॉल्ट हो सकता रहेगा, क्या चीज हमें चेक करना चाहिए। अगर हमारा AC का सक्शन प्रेशर जो है लो हो रहा है, सक्शन प्रेशर हमारा कहां से होता बनता है ये हम समझते हैं। सक्शन प्रेशर जो रहता है इवापोरेटर रहता है, कंडेंसर नहीं, इवापोरेटर जो हमारा इंडोर में रहता है, इवापोरेटर कॉइल रहता है। इवापोरेटर जो रहता है कूलिंग कॉइल बहुत से कहते हैं, इवापोरेटर कहते हैं। इवापोरेटर से जो गैस आगे से निकलता है वो हमारा सक्शन पाइप में आता है, सक्शन पाइप कहा जाता है, सक्शन लाइन कहा जाता है, जो इवापोरेटर के आगे रहता है। यानी कि इस सिस्टम में हमारा इवापोरेटर तो गैस तो सही आ रहा है, बट इवापोरेटर के आगे जो हमें चेक कर रहे हैं, यानी सक्शन प्रेशर चेक कर रहे हैं, एक लो शो कर रहा है, कम शो दिखा रहा है। यानी कि नॉर्मल अगर R22 की बात किया जाए तो इसमें हमारा 60 PSI होना चाहिए। इसमें अगर हमारा इसमें एग्जांपल आप 45, 35 PSI शो कर रहा है, वो टाइम में क्या क्या हो सकता रहेगा। सबसे पहले हमें इसमें गैस चेक करना चाहिए, गैस हमारा लीक हो सकता रहेगा, गैस लो यानी कम हो सकता रहेगा, इसीलिए हमारा सक्शन प्रेशर कम हो रहा है। अगर डिस्चार्ज प्रेशर और सक्शन दोनों हमें चेक कर रहे हैं तो डिस्चार्ज प्रेशर ज्यादा है, सक्शन कम है, तो कंडीशन में गैस आपका कम नहीं है, फुल है। अगर दोनों में सक्शन और डिस्चार्ज दोनों कम है तब समझ सकते रहेंगे सिस्टम में गैस कम है, इसमें गैस टॉप अप करेंगे, चार्ज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर डिस्चार्ज प्रेशर नॉर्मल है, सक्शन ही ओनली कम है, तो वो टाइम में हमारा चेक कर सकते रहेंगे एयर फिल्टर जो रहता है ये हमारा ब्लॉक हो सकता रहेगा, बहुत ज्यादा डस्ट हो सकता रहेगा, या फिर इवापोरेटर हो गया, या फिर ब्लोअर मोटर व्हील हो गया, इसका स्पीड कम हो सकता रहेगा। इवापोरेटर भी गंदा हो सकता रहेगा, डस्टी हो सकता रहेगा, चोकअप हो सकता रहेगा। यानी कि जो सक्शन प्रेशर अगर कम हो रहा है ये हमारा इनडोर संबंधित प्रॉब्लम है। इंडोर में हमारा एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, प्रॉपर हमारा एयर फिल्टर, ब्लोअर या फिर इवापोरेटर कॉइल जो है क्लीन नहीं रहेगा, साफ नहीं रहेगा, तब जाके प्रॉब्लम होता है। सक्शन प्रेशर हमारा लो रहता है, कम शो करता है, और जो आइस में जमता है बनता है वो अलग टॉपिक रहेगा। या फिर इसमें आपका कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है, एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है, तो एक्सपेंशन वाल भी अगर रहता है ये भी आपका चोकअप रहेगा, फॉल्टी रहेगा, तभी भी क्या होता है गैस का बहाव जो प्रेशर वहां से ड्रॉप हो जाता है, कम आता है, यानी सक्शन प्रेशर में कम हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने एयर फिल्टर, इवापोरेटर कॉइल गंदा है या सही है, ब्लोअर स्पीड जो है सही चल रहा है, रिवर्स तो नहीं है, हाई स्पीड पे है, या फिर मीटरिंग डिवाइस जो रहते हैं एक्सपेंशन वाल हो गए, या फिर सोलनाइट वाल हो गए, या फिर कैपिलरी ट्यूब हो गए, ये सब चीजें चेक करना चाहिए। इसे फ्लश करेंगे, रिपेयर करेंगे, ये सक्शन प्रेशर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
और भी बहुत से सिस्टम रहते रहेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी रहते हैं और भी बहुत से कंट्रोलिंग डिवाइस रहते हैं, सोलनॉइड वाल्व रहते हैं, वो हम आगे जाने के ये बहुत कम देखने को रहता है, मिलता है। ये हो गया हमारा सक्शन प्रेशर लो होना। उसके बाद आता है हमारा हेड प्रेशर लो होना। हेड प्रेशर मिस हो जाता है, जो डिस्चार्ज प्रेशर रहता है उससे हम हेड प्रेशर भी कहते हैं। अगर हेड प्रेशर जो हमारा लो है, कम है, शो कर रहा है, तो कंडीशन में फिर से हम बताते हैं, सबसे पहले रेफ्रिजरेंट ही हम चेक करेंगे, गैस कम हो सकता रहेगा, क्योंकि गैस कम हो गया तो सक्शन और डिस्चार्ज हेड प्रेशर दोनों रहता है, सक्शन डिस्चार्ज दोनों कम शो करेगा, तब आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते रहेंगे, समझ सकते रहेंगे गैस में कम है, गैस चार्ज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया। अगर गैस हमारा सही है फिर भी जो हमारा हेड प्रेशर लो है, यानी डिस्चार्ज प्रेशर कम शो कर रहा है, वो कंडीशन में हो सकता रहेगा हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर जो रहता है, यानी कि बाहर का जो टेम्परेचर है, मौसम है, ठंडा है, बारिश का मौसम है, लो टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा ठंडी का मौसम है, जिसकी वजह से हीट जो है उसका बहुत ज्यादा लो हो रहा है, टेम्परेचर वहीं पे ही एक्सेस कम हो जा रहा है, ये चीज हो सकता रहेगा। तो इसी आप बढ़ाना चाहते हैं, हेड प्रेशर अगर बढ़ाना चाहते हैं, ठंडी का मौसम है, तो पीछे जो कंडेंसर रहता है, कंडेंसर साइड में आप कोई आप पुट्ठा रख सकते रहेंगे, जो हवा का सर्कुलेशन है उसे रोक सकते रहेंगे, कोई कपड़ा हो गया, कोई वुड हो गया, कुछ भी चीज है उसे आप रखेंगे तो क्या होगा, एयर सर्कुलेशन नहीं चलेगा, जिससे आपका स्पीड जो रहता है हेड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसको सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, वहां से रोक सकते रहेंगे, ब्लॉक कर सकते रहेंगे, गंदा हो सकता है। एग्जाम्पल आप सकते रहे, गंदा रहेगा तो ज्यादा होता है, उस तरह से ब्लॉक करना है हमें, अगर ठंडी का एम्बिएंट टेम्परेचर कम है तो। उसके बाद ये भी अगर सही है तो मेन हमारा ये चीजों क्या है, और उसमें कंट्रोलिंग डिवाइस है, कुछ खराब है, तो कंडीशन में भी हमारा प्रॉब्लम होता है, लो शो करता है, तो सब चीजें हम चेक करेंगे। उसी तरह से हमारा आता है दूसरा, कंप्रेसर का मैकेनिकल पार्ट जो होता है, पंपिंग लो होना। अगर सिस्टम में कंप्रेसर का पंपिंग फेलियर है, लो है, वो कंडीशन में भी आपका डिस्चार्ज प्रेशर जो रहता है वो कम हो जाता है, सक्शन हाई हो जाता है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते रहेंगे हमारा एक्सपेंशन वाल्व, कंप्रेसर जो है उसका मैकेनिकल पार्ट जो है, पंपिंग जो है फेल हो गया है, खराब हो चुका है। अगर सक्शन ज्यादा हो रहा है, डिस्चार्ज प्रेशर कम हो रहा है, एम्बिएंट टेम्परेचर सब कुछ नॉर्मल है, गैस भी इसमें फुल है, तो ये चीज हो गया हमारा हेड प्रेशर लो होना। उसी तरह से आता है मेरा हेड प्रेशर यानी डिस्चार्ज प्रेशर जो रहता है ज्यादा होना। डिस्चार्ज प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो कंडीशन में क्या हो सकता रहेगा, डिस्चार्ज प्रेशर अगर ज्यादा है तो फर्स्ट फिर से बता दे, रेफ्रिजरेंट ज्यादा होना, गैस हमारा ज्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिक जो हमारा प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। ये कब होता है, एग्जाम्पल आपने नाइट में गैस चार्ज कर दिया है, ठंडी के मौसम में गैस चार्ज कर दिया है, या फिर सिस्टम में आपने लिक्विड ज्यादा चार्ज कर दिया है, वो टाइम में क्या होता है, आफ्टरनून में, दोपहर टाइम में एम्बिएंट टेम्परेचर जब बढ़ता है, गर्मी बढ़ता है, इसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये चीज हो गया। अगर ये सब चीजें सही है, गैस का पावर सही, रेफ्रिजरेंट सही है, नॉर्मल है और हाई जा रहा है, सेकेंड आता है कंडेंसर कॉइल जो रहता है ये हमारा ब्लॉक हो सकता है, बहुत ज्यादा कंडेंसर कॉइल जो है ब्लॉक है, डस्टी है, वो टाइम में भी प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, कूलिंग में इफेक्ट हो सकता रहेगा, डिस्चार्ज प्रेशर जो रहता है ये हाई हो सकता रहेगा। ये चीजें हमें सही करना चाहिए, ठीक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये भी सही है, डिस्चार्ज प्रेशर आपका कंडेंसर सर्विस किया हुआ क्लीन है, उसके बाद कंडेंसर फैन का स्पीड, कंडेंसर फैन का जो स्पीड रहता है लो हो सकता रहेगा, नहीं चल रहा है या जाम हो सकता रहेगा। अगर जाम रहेगा, कंडेंसर फैन स्पीड लो हो गया, रिवर्स चल रहा है, नहीं सही प्रॉपर चल रहा है, तभी भी हाई प्रेशर जाता है। ये हमारा ज्यादातर प्रॉब्लम यही कुछ रहते हैं, इसे हम सर्विस करेंगे या मोटर को चेंज करेंगे, रिपेयर करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या फिर कोई सिस्टम में हमारा कैपिलरी ट्यूब है, स्पेशल कोई सिस्टम में अगर ब्लॉकेज है, पाइपलाइन कोई पंच है, डैमेज हो गया है, तभी भी क्या होगा, प्रेशर का, गैस का बहाव जो रहता है उसमें रुकावट होगा, इससे गैस जो प्रेशर जो हमारा डिस्चार्ज साइड में ही ज्यादा होगा और हाई प्रेशर जाकर के कंप्रेसर गर्म होगा, ट्रिप होगा, एक्स्ट्रा बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो आगे हम जानेंगे। तो आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिला रहेगा, जो हमारे भाई क्वेश्चन किए थे उनका आंसर मिला रहेगा। अगर हमारा सक्शन प्रेशर लो होता है, हेड प्रेशर लो होता है, डिस्चार्ज प्रेशर हाई होता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, कैसे कैसे चेक करना चाहिए, क्या क्या इफेक्ट हो सकता रहेगा। तो ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। आशा करता हूँ आपने वीडियो और लोगों के पास शेयर किया रहेगा, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर शेयर किया रहेगा, और भी जान सके, दे सके, आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। अगर आप ऑनलाइन कोई सा भी टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का कुछ भी खरीदना चाहते हैं
बहुत से स्पेयर पार्ट्स का भी ऑफर चल रहा है, बहुत से टूल्स का ऑफर चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करके बाई कर सकते रहेंगे, इसका फायदा ले सकते रहेंगे। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।